Greetings in the name of Jesus. मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। I hope you all are fine and having a great time. उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने दिन खुशी से गुजार रहे होंगे। And if you are happy, then say Hallelujah 3 times. अगर आप खुश हैं और खुशी से आज आए हैं, तो फिर 3 बार कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। God bless you all. खुदा आप सबको बैठे थे। So now let's pray before continuing. कलाम मुकद्दस की तफसीर में जाने से पहले हम छोटी सी दुआ करेंगे। Heavenly Father, I praise you. You gave me this opportunity that I could deliver word of God. God, all the people that have come with empty hearts, give them all the blessings they want. God, they don't go with empty hearts, but they go with filled hearts of Holy Spirit. And God, they understand, give them the spirit of understanding, and they get a lot of blessings from this message. Amen. आसमानी बाप में तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं आपके कलाम की मुनादी कर सकूँ। जो कोई आज कलीसिया में आया है वो खाली हाथ ना जाए, बल्कि बरकत पे बरकत हासिल करके जाए। इस कलाम को जब मैं पेश करने को हूँ तो सब रूल कुदरत से भर जाए। और खुदा बाप में दुआ करता हूँ कि इनको समझने वाला ज़हन अता कर। जो कुछ मैंने मांगा सो पाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। A question was being asked from my father. सवाल किया गया मेरे वालिद साहब से। Disciples' belief is not mentioned in the Bible. How did this form? रसूलों का अकीदा कलाम मुकद्दस में तो इसका जिक्र नहीं है, फिर ये किस तरह से बनाया गया? Why was it called the disciples' belief? इसे रसूलों का अकीदा क्यों कहा जाता है? Now let's see this in detail. हम आज इसके बारे में जानेंगे। A very nice question was being asked. बहुत अच्छा सवाल किया गया। Come, let us know this mystery. आए इस भेद के बारे में हम सब जानेंगे। Say with, first stand up and say with me. आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज खड़े हो जाएं ताकि हम रसूलों का अकीदा पढ़ सकें एक साथ मिलकर। I believe in the Almighty Father who made the heaven and the earth. हम सब साथ में कहेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया। कहें। And in His only Son, our Lord Jesus Christ. और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर। Who through the power of the Holy Spirit was born by the Virgin Mary. जो रूह कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा कवाली मरियम से पैदा हुआ। Suffered during the region of Pontus Pilatus. पंतियुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया। Was crucified and dead and is sitting at the right hand of Almighty. मसलूब हुआ, मर गया और कादिर मुतलक के दाहिनी तरफ बैठा है। मसलूब हुआ, मर गया, कादिर मुतलक के दाहिनी तरफ बैठा है। From where He will come to judge the living and the dead. जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। I believe in the Holy Spirit, in the Holy Catholic Church, in all churches, in the fellowship of believers, in the forgiveness of sins. मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्दस पर, पाक कैथलिक कलीसिया पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाक़त पर, गुनाहों की माफ़ी पर। In the resurrection and in the everlasting life. Amen. मसीह यीशु के मसलूब होने पर और उनके जी उठने पर अबदी जिंदगी पर, आमीन। आमीन। आप सब बैठ सकते हैं, शुक्रिया। The topic for today is disciples. आज का हमारा मौजू है रसूलों का अकीदा। क्या आप में से किसी को इस बारे में पता है, रसूलों के अकीदा के बारे में? आप में से किसी को रसूलों के अकीदा के बारे में पहले आपने सुना इसके बारे में? आज हम इसके बारे में और तफसील से जानेंगे। We will focus on two things. दो बातों पे गौर करेंगे। First, what is the meaning of belief? अकीदा किसे कहते हैं? अकीदा क्या होता है? Why is this called the disciples' belief? इसे रसूलों का अकीदा क्यों कहा जाता है? Now, first let's focus on the first thing. What is the meaning of belief? पहली बात पे गौर करेंगे कि अकीदा किसे कहते हैं। In the Holy Bible, the word belief had 4 meanings.
में अकीदा को ये चार तरीकों से इस्तेमाल हुआ है। First, trust. Second, believing in the word of God. Third, trust in God. Fourth, must. For example, पहला भरोसा, दूसरा एतमाद, तीसरा तवक्कुल और चौथा ज़रूर। John chapter 4 verse 50. यूहन्ना की इंजील उसका चौथा बाब और उसकी 50वीं आयत। Go, Jesus replied, your son will live. The man took at his word and departed. यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील उसका चौथा बाब उसकी 50वीं आयत में यूं लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जा तेरा बेटा जीता रहेगा। उस शख्स ने उस बात का यकीन किया जो यीशु ने उससे कहा और चला गया। आमीन। For what is belief? अकीदा क्या है? Whatever your heart testifies for, that yes, this is trust in. When you do not move from it and stand firm in your faith, this is called belief. अकीदा कहते हैं यकीन को, जिस बात का आपके दिल और आपका ज़हन गवाही देता है उस बात को अकीदा कहा जाता है। जिसकी आप गवाही देते हैं, आप उस पर यकीन रखते हैं कि अब ये दुरुस्त है और चाहे कुछ भी हो जाए फिर आप उससे टस से मस नहीं होते। To understand this, we need to understand the difference between faith and belief. सबसे पहले आज कलाम मुक़द्दस में से उसकी तफसीर में जाने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम जानें क्या फ़र्क है अकीदा में और ईमान में। If somebody questions you, then you must have to know. अगर कभी कोई आपसे सवाल कर जाए कि इन दोनों में फ़र्क क्या है तो आपको इसका जवाब आना चाहिए। Come, let us learn about this difference. आए इस भेद के बारे में, इस फ़र्क के बारे में आज सीखेंगे। Let us first get to know faith. सबसे पहले हम ईमान को जानेंगे। Hebrews chapter 11 verse 1. इब्रानियों की किताब उसका 11वां बाब उसकी पहली और दूसरी आयत। Now faith is confidence in what we hope for and accuracy about that we do not see. अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। What are the unseen things? अनदेखी चीजें क्या हैं? God, angels, heaven and hell. खुदा, फरिश्ते, जन्नत और दोज़ख। क्या हमने इनको देखा है? मगर फिर भी हम ईमान रखते हैं कि ये है, ये सच बात है। So now let's focus on belief. अब जब हमने ईमान को जान लिया कि ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है जिसे हम नहीं देखते हैं मगर फिर भी हम ईमान रखते हैं कि वो है। अब दूसरी बात जो हम सीखेंगे वो है यकीन। That which we have seen and heard with our ears. यकीन उसे कहते हैं जो हम अपनी आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं, वो यकीन होता है। In simple words, we say seen things. आम अल्फाज में ऐसे कह सकता हूँ देखी हुई चीजें। For example, मिसाल के तौर पर Apostle John and his disciples got to know about Jesus. मिसाल के तौर पे यूहन्ना रसूल और उसके शागिर्द जो थे उन सब ने यीशु के मौजज़ों को देखा। Let us see this in detail. आइए अब इसको तफसील से जानें। John chapter 1 verse 2. यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील उसका पहला बाब और उसकी दूसरी आयत। That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked at, and our hands have touched this, we proclaim concerning the word of life. Amen. Praise the Lord. हालेलुया। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई पहला खत उसका पहला बाब उसकी पहली और दूसरी आयत, जो इब्तिदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ, उसकी हम गवाही देते हैं। So now we know what is belief. अब हमें समझ आ गया है कि यकीन क्या है। The Apostle John along with other disciples testified for Christ. यूहन्ना रसूल और दूसरे शागिर्दों ने यीशु मसीह की गवाही दी। What he testified? उन्होंने क्या गवाही दी? Now let's focus on the second thing. अब हम दूसरी बात पे, पहली बात जो हमारा सवाल आज दो थे कि यकीन किसे कहते हैं, तो यकीन को हमने जान लिया कि देखी हुई चीजें जिसे हम देखते हैं, सुनते हैं, फिर हम उसका यकीन कर लेते हैं। अब दूसरा सवाल हमारा ये था कि रसूलों का अकीदा फिर किस तरह से बना और उसे रसूलों का अकीदा क्यों कहा जाता है। अब हम उसके बारे में जानेंगे। What the disciples saw, they wrote. जो कुछ शागिर्दों ने देखा उन्होंने उसे तहरीर कर दिया। The first thing they witnessed, Jesus is the word of life. सबसे पहली बात उन्होंने इस बात को जाना कि यीशु मसीह जिंदगी का कलाम है। The second thing they witnessed, they heard that he is the Son of God. दूसरी बात उन्होंने खुद
सुना कि खुदावंद यीशु खुदा के बेटे हैं। The third thing we saw with our eyes. तीसरी बात उन्होंने आंखों से देखा। And the fourth thing, touch with our hands. चौथी बात उन्होंने छुआ। Now come, let us see these in detail. अब हम इन सारी बातों को जिनकी गवाही शागिर्दों ने दी, इसको हम एक एक करके तफसील में जानेंगे। The first one, word of life. पहली बात जिंदगी का कलाम। John जिंदगी का कलाम है। John chapter 1 verse 1. यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत। In the beginning was the Word. The Word was with God, and the Word was God. यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। So who is with God? तो कौन खुदा के साथ था? Our Lord Jesus Christ. हमारे खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। Hallelujah. John chapter 5 verse 39 to 40. यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 39 वर्स। You study the scriptures diligently because you think in them you have eternal life. These are the very scriptures that testify about me, yet you refuse to come to me to have life. Amen. आमेन। यूहन्ना की अंजील उसका 5वां बाब उसकी 39 वर्स। तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है और वो ये है जो मेरी गवाही देती है। फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। Who is the word of life? तो कौन है जिंदगी का कलाम? Our Lord Jesus Christ. हमारे खुदावंद यीशु मसीह। Pharisees and teachers of law couldn't understand, and not even the unbelievers that who has the eternal life. पक्की फरीसी और गैर कौम भी इस बात को नहीं समझ पाए कि हमेशा की जिंदगी किस में पाई जाती है। But only we know that in our Lord Jesus Christ only has the power. मगर हम मसीहों को, ईमानदारों को इस बात का इल्म हो गया और समझ आ गया कि हमारा यकीन हो गया कि हमेशा की जिंदगी किस में है? हमारे खुदावंद यीशु मसीह में। Because it is said in the word of God that Jesus is the eternal life. Hallelujah. हालेलुया। क्योंकि कलाम मुकद्दस में ये दर्ज किया गया कि हमेशा की जिंदगी सिर्फ यीशु मसीह में पाई जाती है। We heard the man of God, Apostle John, along with other disciples, heard Jesus Christ is the Son of God. शागिर्दों ने खुद सुना कि खुदावंद यीशु खुदा के इकलौते बेटे हैं। Matthew chapter 3 verse 16 to 17. मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं और 17 आयत। As soon as Jesus was baptized, went up out of the water, at that moment heaven was opened, and he saw the Spirit of God descend like a dove and a lightning on him. और यीशु बपतिस्मा लेकर फिर और पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा की रूह को कबूतर की मानिंद उतरते देखा। And a voice from heaven said, "This is my son, whom I love. With him I am well pleased." Hallelujah. हालेलुया। और देखो आसमान से ये आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। उन्होंने शागिर्दों ने अब इस बात के वो गवाह बन गए, उनका यकीन अब और पुख्ता हो गया क्योंकि उन्होंने सुना कि आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। Now the third thing, witnessing by our own eyes. अब तीसरी बात कि शागिर्दों ने अपनी आंखों से देखा। Saw him rebuking the storm. क्या-क्या देखा? सबसे पहली बात तूफान को डांटते हुए देखा। Saw Jesus walking on the water. शागिर्दों ने यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए देखा। Saw Jesus providing thousands and thousands food. शागिर्द इस बात के भी गवाह बने कि यीशु मसीह ने बियाबान में हजारों को खुराक से सेव किया। Saw the evil spirits furying him. बदरूहों को झड़कते हुए देखा। Let's focus on the first thing. Disciples saw him stilling the storm. पहली बात पे गौर करेंगे कि शागिर्द जिस बात के गवाह बने कि उन्होंने खुदा यीशु मसीह को तूफान को डांटते हुए देखा। Matthew chapter 8 we see. मत्ती की अंजील उसके 8वें बाब में जिक्र आया। It so happened when he got into the boat and his disciples followed him. Suddenly a furious storm came up on the lake. खुदा यीशु अपने शागिर्दों के साथ कश्ती में सफर कर रहे थे। अचानक झील में तूफान आया। So that the waves swept over the boat. कि कश्ती लहरों में छुप गई। But Jesus was sleeping.
खुदावंद यीशु मसीह कश्ती में सो रहे थे। The disciples went and woke him, said, Lord, save us, we are going to drown. शागिर्दों ने यीशु के पास जाकर कहा, आए खुदावंद हमें बचा, हम हलाक हो जाते हैं। He replied, You of little faith, why are you so afraid? उसने उनसे कहा, आए कम एतकाद, डरते क्यों हो? Then he got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. उसने उठकर तूफान को डांटा, तूफान थम जा, और तूफान उसी घड़ी थम गया। Now the men were amazed and asked, What kind of person is this? Even the winds and waves obey him. Hallelujah! हालेलुया। शागिर्द देखकर हैरान हो गए, ये किस तरह का आदमी है? हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। हालेलुया। Now the second thing, saw him walking on the waters. दूसरी बात, शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए देखा। Matthew chapter 14 verse 28. मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 14 बाब और उसके 28 आयत। Once it so happened, the disciples of Lord Jesus Christ were traveling through a boat. मत्ती की इंजील उसका 14 बाब उसके 28 आयत में यूं लिखा है, जिक्र आया, खुदावंद यीशु के शागिर्द कश्ती में सफर कर रहे थे। खुदावंद यीशु उनके साथ नहीं था। The boat buffeted by the wind because the wind was against it. कश्ती झील में डगमगा रही थी क्योंकि हवा मुखालिफ थी। Shortly before dawn, Jesus went out to walking